श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ में बहुत ही ख़ास वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि श्रावण मास में हम लोग जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते हैं, मिट्टी का बनाकर पूजा करते हैं और गमले में जो मिट्टी का बनाकर पूजन करते हैं, तो कैसे आपको करना है मैं पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगी। एक ही वीडियो के माध्यम से आप समझिएगा, क्योंकि श्रावण मास में गुरुजी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का कितना महत्व है, कितना फल हमें मिलता है हमारे जीवन में। पार्थिव शिवलिंग, श्रावण मास तो क्या भोलेनाथ का प्रिय महीना है, तो इस महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ऑनलाइन मासिक शिवरात्रि जो श्रावण मास की पड़ेगी उसमें ऑनलाइन पूजा करवाते हैं, तो उसकी तैयारी आपको पहले से कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी। तो आप वो भी देखें ध्यान से, क्योंकि पहले से तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी जाकर हम अच्छे से गुरुजी के साथ में ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे श्रावण मास की शिवरात्रि पर। और जो श्रावण मास में पूरे सोमवार हो या रोजाना या प्रदोष, जब भी आपकी इच्छा हो, तो गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर कैसे आप उसकी पूजा करें, ये भी गुरुजी शिव महापुराण की कथा में अक्सर बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग गमले में ही बनाकर हम पूजा कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा अच्छे से मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण से लेकर विसर्जन कैसे करना है, सारा इस वीडियो एक ही वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग जब गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा अर्चना करें श्रावण में, तो कैसे करें, तो बस कुछ नहीं ज़्यादा तैयारी करनी, थोड़ी सी तैयारी है जो वीडियो के माध्यम से देख लीजिए आप। पार्थिव शिवलिंग उसी मिट्टी में से उठाकर हम लोग बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। जो सामग्री आपके पास में हो उसी से आप पूजा कर सकते हैं। जितना दिखाया है उतना भी आपके पास में होना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। तो आपके पास जितना हो उतना आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर गमले में पूजा कर सकते हैं। जो गुरुजी हर बार अपनी कथाओं में कहते हैं, श्रावण मास में गमले की ही मिट्टी उठाकर उसका शिवलिंग बनाकर हम पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बेलपत्री के जो मैंने अपने गमले में बेलपत्र लगा रखा है उसी के अंदर मैंने पूजा की है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। तो पूजा करने के बाद जब हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक जब तक जलता रहे तब तक आपको वहीं बैठे रहना है, और जब वो बड़ा हो जाए उसके बाद में विसर्जन करना है उसका, पहले नहीं करना है। तो आराम से ये शिवलिंग बना लिया है मैंने। अब इस पर चंदन, चावल, बेलपत्र और पुष्प, धतूरा, जो पुष्प आपके पास में हो समर्पित करें। ये सब मैंने समर्पित किया है, और जल का तो मैंने छींटा ही दिया है, क्योंकि ये गमले में जो मिट्टी होती है, बेलू मिट्टी होती है, ये पानी ज़्यादा डालने से पिघल जाता है जल्दी से, इसलिए थोड़ा सा छींटा ही दिया है। और ज़्यादा अगर आपको डालना है तो आप बेलपत्र का पत्ता रख के उसके बाद में थोड़ा सा जल आप अभिषेक जल से कर सकते हैं। दूध, दही, जो आपके पास में कुछ हो तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूजा कर ली है। अब जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं वहीं बैठी रहूँगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहती हूँ बैठे बैठे। अब उसके बाद में जब दीपक बड़ा हो जाए तो विसर्जन कर दीजिए आप। जल इसके ऊपर ही जब हम लोग जल समर्पित करेंगे तो ये धीरे 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 पिघल जाएगा, क्योंकि पिछले साल गुरुजी ने बहुत ही अच्छी पूजन बताई थी गमले के अंदर करने की। कहीं नहीं जाना आपको, आप अपने घर के गमले में ही पूजा करें। और अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए ध्यान से, पिघल जाता है वैसे तो, पर कईयों का नहीं पिघले तो आप ऐसे भी विसर्जन कर सकते हैं। एक भगोने में पानी ले लीजिए और पूजा होने के बाद में पूरा शिवलिंग, जब दीपक बड़ा हो जाए तो ये शिवलिंग बेलपत्र के हाथ में लेकर ही शिवलिंग को पूरा उठा लीजिए और इस जल में हम लोग डाल देते हैं। भगोने के अंदर मैंने जल भरा है, इसके अंदर ये। अब जब आप ये विसर्जन करें तो अपनी मनोकामना जरूर से बोलें भोलेनाथ को। जो भी आप मनोकामना लेकर ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए। थोड़ी देर में पिघल जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी मैंने सभी अपने गमले में प्लांट जो लगे हुए हैं सब में दे देती हूँ जल।
सारा और मिट्टी भी इसी के अंदर वापस डाल देती हूँ, क्योंकि ये आसान तरीका है जो गुरुजी ने, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि हम लोग घर में ही गमले की मिट्टी को उठाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कैसे पूजा करें। मैंने कई बार वीडियो अपलोड किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप ध्यान से देख लीजिए। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, एक बार करोगे तो आपका डर निकल जाएगा और आराम से आप पूजा कर सकते हैं। और जो श्रावण मास में गुरुजी मासिक शिवरात्रि पर पूजा करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप को पूरी तैयारी पहले ही दिन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आपको तैयारी पहले से करनी है। बस सब तरह की मिट्टी नहीं मिलती है, आसानी से मिलने वाली एक ही मिट्टी होती है, या तो गमले में जो मिट्टी होती है वो, या फिर हम लोग मुल्तानी मिट्टी लाकर उसका पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आराम से कर सकते हैं। वो पिघलता नहीं है जल्दी से, और जो गमले में मिट्टी होती है वो पिघल जाती है जल ज़्यादा, जब हम समर्पित करते हैं तो वो पिघल जाती है। तो सबसे आसान मुझे यही लगता है कि मैं ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है इसी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर मैं पूजा करती हूँ। हमारे यहाँ तो काली मिट्टी भी मिल जाती है, पर मुझे आसान यही लगता है कि मुल्तानी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ और इसकी पूजा आराम से कर लो। ये पिघलता नहीं है, खंडित नहीं होता है बीच में, बस यही तो मन में डर लगता है कि खंडित नहीं हो जाए। तो आप क्या करें, मुल्तानी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अच्छा, शिवलिंग बनाने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, पहले ही दिन मुल्तानी मिट्टी, जो भी मिट्टी हो आपके पास, वो मिट्टी रात को थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ा गंगा जल डालकर उसमें रख दीजिए, और एक कलश जल भर के उसके ऊपर उसको ढक दीजिए, और उसके ऊपर एक चावल का दाना, आखा चावल, साबुत चावल होना चाहिए, अपने परिंदे, हंडे, मटके के पास में वो लोटा आपको रखना है। रात भर रखे रहना देना है, क्योंकि वहाँ पर अपने पितरों का वास होता है, तो हमारे घर के पितृदेव का आशीर्वाद हमें मिलना जरूरी है। फिर दूसरे दिन जब गुरुजी श्रावण मास की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजा करवाते हैं, तो आपको सुबह ही आपको ये शिवलिंग बनाकर रख देना है, और आपको उसी कलश के जल का उपयोग करना है जिसमें आपने गंगा जल डाला है थोड़ा। पर उससे पहले आप माता पार्वती को याद कर लीजिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था, तो उनको याद करेंगे तो हमें पार्थिव शिवलिंग बनाते समय डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, आराम से बन जाएगा। उनको याद कर लीजिए और उसी जल से थोड़ा थोड़ा सिंचन करके आप आराम से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय उसके अंदर हमें 3 चीज़ें और चाहिए, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी भस्म, और थोड़ा अगर गाय का दूध हो, माखन हो या गाय का घी हो तो वो भी चलेगा, थोड़ा उसके अंदर मिलाकर उसके बाद में हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पहले मैंने एक बार ये काली मिट्टी का भी शिवलिंग बनाया था, तो उसके अंदर ये सब मिलाकर काली मिट्टी में और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका निर्माण करके पूजा की है गुरुजी के साथ में। मैं बहुत टाइम से गुरुजी के साथ में पार्थिव शिवलिंग की, जब से वो ऑनलाइन पूजा करवाते हैं तब से ही करती हूँ। अब ये मैंने मुल्तानी मिट्टी का फिर बनाना चालू कर दिया, तो उसके अंदर ये देखिए मैंने काली मिर्च मिलाई है, थोड़ी सी 4-5 काली मिर्च बहुत है। ये अच्छे से कूट के बारीक बारीक आप मुल्तानी मिट्टी में मिला लें, और ये देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाना चालू कर दिया है। जलाधारी बन गई है मेरी, और इसको रखेंगे तो आप ध्यान में रखें कि बेल पत्र के ऊपर ही शिवलिंग का निर्माण करें। ये अंगूठे जितना ही लिंग होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें, जितना छोटा होगा उतना हमारे घर के लिए अच्छा रहता है। ये जो नाग देवता शिवलिंग के ऊपर होते हैं वो बनाए हैं मैंने छोटे से, और छोटी सी अशोक सुंदरी माँ भी मैंने बनाई है, वो भी इसी के अंदर है। इसके अंदर आप थोड़ा सा कॉटन मिलाकर बना लीजिए, आराम से बन जाएगा, नहीं तो ये बार बार में टूटता है, बनता नहीं है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी कॉटन मिलाई है, उसके बाद में ये बनाया है। ये देखिए बन गया है। और जो चावल हमने कलश के ऊपर रखा था वही चावल अब इस शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर रख देना है, क्योंकि ऐसे ही इसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे छोड़ने से दूसरे कोई गण आकर ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें, इसको
चावल को शिवलिंग जब पूरा हो जाए, पार्थिव शिवलिंग, एक चावल इसके ऊपर ज़रूर से रखना है। पार्थिव शिवलिंग जब पूरा रेडी हो जाए तो उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग के ऊपर हम थोड़ा गाय का घी का लेपन करेंगे, ताकि ये हम पूजा करें तो बिल्कुल भी खंडित नहीं हो और होगा भी नहीं। आप खुद देखना, जब आप पूजा करेंगे तो आराम से पूजा कर पाएंगे। तो इसलिए जब पूरा बन जाए पार्थिव शिवलिंग तो इसके ऊपर घी का लेपन ज़रूर से करें। और थोड़ा सा ये मैंने त्रिपुंड बनाया है, चंदन से और पुष्प से सजाकर इसको रख दिया है। ये शाम को हम लोग पूजा करेंगे। मैंने सुबह जैसे 10 बजे के करीब इसको बनाकर छोड़ दिया है, तो थोड़ा सूख जाएगा तो आराम से पूजा करेंगे। ये देखिए तैयारी है हमारी पूरी। ये बड़ी परात लेकर आपको बैठना है पूजा के समय, क्योंकि जल, दूध, दही ये सब जब डालते हैं तो खूब सारा हो जाता है। तो बड़ी परात आप लेकर बैठें और इतनी सारी तैयारी आपको करनी है। ये देखिए पंचामृत है, फल होते हैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, ये 2 पान के पत्ते होते हैं और खूब सारे बेलपत्र, और ये सारी सामग्री आपको मैं अच्छे से विस्तार से बता दूंगी कि कितना क्या लेकर आपको बैठना है। 2 घी के दीपक लेके बैठना है, और ये 2 जनेऊ है, चावल है, काली मिर्च है, मूंग है, भस्म है, थोड़ी सी लौंग है, थोड़े ये काले तिल होते हैं, पुष्प होते हैं। ये खूब सारी वैसे हो जाती है सामग्री, पर पहले से ये देखिए 2 सुपारी मैंने मोली लपेट कर पहले से ही विराजमान कर दिया है, क्योंकि जब गुरुजी पूजा करवाते हैं तो सीधे ही फटाफट पूजा करवाते हैं, तो हमें ये इतनी तैयारी पहले से कर लेनी है। आपको मोली लपेट कर 2 सुपारी, जैसे एक गणेश जी और एक माता पार्वती विराजमान करने हैं, उसी परात के अंदर रखना है हमें। अच्छा, 3 आसन भी सुबह ही तैयार कर लेना, चाहे पहले दिन तैयार कर लेना। एक भोलेनाथ को देना है, गणेश जी को देना है, माता पार्वती को देना है। 3 आसन तैयारी रखें। ये देखिए एक पंचामृत अलग अलग से भी रखने हैं और एक साथ मिलाकर भी एक कटोरी में रखना है। और भोलेनाथ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगता है, तो पेड़े मैंने रखे हैं। ये फल है, नारंगी है और केला है। ये दीपक एक पहले से होता है जो हमारा साक्षी बनता है। इसको पूजा शुरू करने से पहले, जैसे गुरुजी पूजा स्टार्ट करेंगे तो इसको आप प्रज्वलित उसी टाइम कर दें, फिर इसके ऊपर कुछ लैंप लगा दें ताकि ये थोड़ा लंबा चलना चाहिए। हमारा साक्षी होता है ये कि हमने ये पार्थिव शिवलिंग की बनाकर इसकी पूजा की है। डरना मत बिल्कुल भी, आराम से गुरुजी के साथ में। ये देखो मैंने पिछले साल ऑनलाइन पूजा की थी, वही वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छा बहुत आनंद आता है दोस्तों। एक बार आप पूजा ज़रूर से करें गुरुजी के साथ में। एक बार कर लेंगे तो डर निकल जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है पूजा करने से, पार्थिव शिवलिंग बनाकर। पहले मैं भी डरती थी पर अब नहीं डर लगता मुझे। अच्छा, जल का 1 लोटा अलग से लेना है, 1 बाल्टी अलग से लेनी है और 2 कटोरी 2 चम्मच लेकर आप बैठना, क्योंकि एक से जल अभिषेक बार बार करवाते हैं गुरुदेव और एक में अपने को बार बार हाथ धोना होता है। मैं हो सके जितनी पूरी जानकारी आपको दूंगी इसी वीडियो के माध्यम से। और पुष्प भी, पंखुड़ियाँ पहले एक अलग से तोड़ के रख लेना। 7 पुष्प रेड कलर के चाहिए। पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, लिस्ट इसमें बता दूंगी। जो भी सामग्री चाहिए आप उसकी पहले दिन ही तैयारी कर लें। अच्छा, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि जब आप मिट्टी लाएं तो पहले ही दिन, रात को, शाम को जब आप लाएं तो पानी का सींचन शुद्ध पानी होना चाहिए, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल या गंगा जल का या इत्र का या बेलपत्री डाल दीजिए, पानी में इत्र डाल दीजिए। आप पीपल का पत्ता ही क्यों ना हो वो डालकर पानी का सींचन आपको ज़रूर से करना है। जब आप घर में मिट्टी लाएं तभी आपको ये काम करना है, ये याद रखना इस बात को। ये छोटी छोटी बातें हम लोग भूल जाते हैं, फिर याद आता है हमने ये गलती कर दी। तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, मत करना। अगर हो भी जाए तो डरना मत, भोलेनाथ है, माफ़ कर देते हैं। क्योंकि पहले 2-3 बार तो मैंने भी गलतियां की है, कभी कुछ भूल ही जाती थी। पर अब हो सकता है जितना हम याद रखते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए तो फिर भोलेनाथ है वो संभाल लेंगे।
भले आप शिवलिंग का निर्माण 10 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, क्योंकि कई बार होता है सेम टाइम मिट्टी नहीं ला सकते, पहले ही ला के रख देते हैं। तो बस यही ध्यान में रखें कि मिट्टी लाते ही उसको पानी का थोड़ा सींचन, थोड़ा सा छींटा दे के छोड़ना है। अच्छा, ये जो जल भर के आप रात को रखेंगे, रात को अगर भूल जाए तो आप सुबह जल्दी रख देना कलश भर के, उसके अंदर गंगा जल डालना है और ऊपर ढक्कन लगाकर एक चावल जरूर से रखना है। और रसोई घर में जहाँ पर आपका हंडा मटका भरा हुआ होता है पानी का, उसके पास में ही आपको रखना है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा और पितरों का दोनों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि उसी जल से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रसोई घर में एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो 33 कोटि देवी देवता वहां पर आकर आशीर्वाद हमें प्रदान जरूर करते हैं, क्योंकि रसोई घर स्वच्छ रखते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन रखते हैं उसको, उसमें कोई गंदगी नहीं रखते हैं। तो जो कलश का जल हम लोग काम में लेते हैं, वो किस भाव से हम लोग, क्यों जरूरी है वो कलश रखकर उसका ही पार्थिव शिवलिंग बनाना, तो ये भी गुरुजी ने बताया। भविष्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण, ये 3 प्रमाण है कि जब हम वो कलश का जल पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर पितरों का भाव आता है, माता अन्नपूर्णा का भाव आता है, लक्ष्मी का, संपदा का, और 24 घंटे में से एक क्षण के लिए 33 कोटि देवी देवता आते हैं रसोई घर में, तो उनका भी आशीर्वाद, हमें इन सब का आशीर्वाद मिल जाता है जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। जब गंगा जल उस पात्र में हम डालते हैं तो यमुना, सरयू, गंगा, जो भी ये नदियाँ होती है, उन सब का पवित्र जल उसमें मिल जाता है और पवित्र हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। शिवलिंग का निर्माण करें तो सबसे पहले बेलपत्र भी आप पास में ही लेकर बैठें, क्योंकि भोलेनाथ को झेलना हर एक किसी के बस की बात नहीं है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय बेलपत्र जरूर लेकर पास में बैठें और उसी के ऊपर पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना है, ये भी ध्यान रखें। बनाकर बेलपत्र पर ही आपको रखना है। भोलेनाथ कोई साधारण नहीं है, उनको हर एक कोई नहीं उठा सकता। और जब आप गमले में भी निर्माण करें तो नीचे बेलपत्र जरूर से लगाएं और ध्यान में रहें कि बेलपत्र सीधा होना चाहिए और उसकी डंडी का मुख उत्तर की साइड में होना चाहिए। और ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले ऊपर का स्वरूप लिंग बनाना है, जलाधारी नहीं, जलाधारी बाद में बनाना है। तो आप सबसे पहले लिंग बनाएं, उसके बाद में जलाधारी बनाएं। अब मेरे तो क्या है, ट्विंस बेटियां हैं रिद्धि सिद्धि, तो वो दोनों ही मिलकर बनाती है, पार्थिव लिंग बना लेती है, एक जलाधारी बनाती है। हमेशा वो दोनों ही मेरे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है। उनके हाथों से ही मैं करवाती भी हूँ, क्योंकि वो छोटी है, उनका भाव अच्छा होता है और मुझे तो थोड़ा सा बनाने में अभी भी डर लगता ही है, मैं नहीं बना पाती। पर मेरे बच्चे बनाते हैं, बेटियां बनाती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, मेरी बेटियां ही करती है, दोनों मिलकर अच्छा सा बहुत सुंदर शिवलिंग बना देती है। और मेरे बच्चों की भाव ही भगवान के पूजा में बहुत ज़्यादा है, सभी पूजा करते हैं मेरे साथ में। हम सब परिवार बैठते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए। एक बात का ध्यान रखें, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय जब हाथ पे मिट्टी लग जाती है, आपका पूरा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गया और जो हाथों पे मिट्टी लगी है उसको कई माताएं बहनें ऐसे करती है जैसे किनारे वाली थाली लेती है और उसको खरोच के उतार के वो मिट्टी पार्थिव शिवलिंग पर लगा देती है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरा हो चुका है तो जो हाथ की कुरेद के मिट्टी उस पर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इस बात का ध्यान रखें कि वो मिट्टी उस पर नहीं लगाएं। प्रदीप जी मिश्रा कहते ही हैं कि अपने हाथों से जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो जो हमारे हाथों में दुख की रेखा होती है, तो जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारी वो बेकार रेखा जो होती है वो भी बदल जाती है। भोलेनाथ की कृपा से वो बदल जाती है और हमारा कल्याण हो भोलेनाथ कर देते हैं, क्योंकि हमारे भाग्य की रेखा भी तो बदलने वाला वो ही है। हो सके तो जिनको पूजा करनी है वो अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, जैसा भी बने अपने मन के भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। कैसा भी बनेगा
पर सुंदर ही बनेगा। ज़रूर से प्रयास करें, पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से बनाकर उसकी पूजा करें तो उसमें आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। गुरुजी जब पूजा ऑनलाइन करवाएंगे उससे पहले अपना चौकी पाटा जो भी है उसको रेडी कर लें, उस पर अच्छा आसन लगा लें, रेड कलर का, वाइट कलर का, जो भी आपके पास में हो वो आसन उस पर लगाकर बड़ी परात में छोटी प्लेट के अंदर शिवलिंग को अलग से विराजमान उसके अंदर रखें तो ताकि वो थोड़ा ऊपर रहेगा। जब हम लोग उस पर अभिषेक करेंगे तो थोड़ा ऊंचा उठा रहेगा, जल्दी से पानी में नहीं टच होगा। पर पार्थिव शिवलिंग होना चाहिए बेलपत्र पर, और पार्थिव शिवलिंग को जलाधारी होती है वो उत्तर की साइड में रखना है, ये भी आप ध्यान में रखें। देख लीजिए मेरे वीडियो के अंदर आप आराम से देखो, मैंने ऑनलाइन पूजा गुरुजी के साथ में की है तो वो भी आपको दिख रहा होगा कि मैं गुरुजी के साथ में पूजा कर रही हूँ। बेलपत्र और जो भी ये सामग्री बताएंगे, जो मैं लिस्ट आपको बताऊंगी उतना तो आपको तैयारी करनी है, पर कुछ एक्स्ट्रा भी साथ में रखना है, जैसे पुष्प, चावल, बेलपत्र, ये अलग से भी आपको थोड़ा साथ में रखना है। और 3 सुपारी होती है, एक गणेश जी, एक माँ पार्वती बनता है, एक गणेश जी बनाते हैं। एक सुपारी हम लोग संकल्प के लिए काम में लेते हैं, और बाल्टी भर के जल लेकर बैठना है। उस बाल्टी में भी आपको गंगा जल डालना है, और जहाँ पर आप पूजा करने बैठे वो स्थान भी पवित्र साफ सुथरा कर लीजिए। गंगा जल के छींटे उस पर भी वहाँ पर भी दे लें, और नहा धोकर अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। और जो मैं अपने घर में शिवलिंग की पूजा करती हूँ वो भी, उनका भी हम लोग साथ में भी अभिषेक जरूर से करते हैं। और मैंने ये श्रृंगी भी मंगा रखी है जिससे जल की धार हम लोग भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं। मैं पूरा आपको बताऊंगी अच्छे से, जो भी अगर मुझसे छूटता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका उत्तर दूंगी, बताऊंगी आपको, ताकि आप श्रावण मास में ऑनलाइन जब गुरुजी पूजा करवाए तो आराम से अच्छे से कर पाएँ। थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिए, एक को एक्स्ट्रा बिठा के रखना कि क्या क्या वो जो ये होते हैं पंडित जन गुरुजी के साथ में, वो गुरुजी बोलते भी हैं कि ये हाथ में लें, ये हाथ में लें, तो वो आप ध्यान से सुने और पूरा ध्यान दे वीडियो की तरफ भी, पूजा की तरफ भी। तो एक एक्स्ट्रा कोई बैठा रहेगा तो वो ध्यान से सुनेगा तो आपको फटाफट बता देगा कि ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पूजा हो जाती है। आप पहले टाइम में समझ नहीं पाएंगे कि अरे पूजा भी हो गई, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ये देखिए मैंने पंचामृत के अलग अलग 5 अलग से भी कटोरियों में भरा है और एक साथ में भी पंचामृत तैयार किया है। 1 लोटा जल और 1 बाल्टी अलग से आपको भर के रखनी है, पर 1 कलश जो जल अलग से आपको भर के रखना है, तांबे का कलश। और गेहूं के 21 दाने, कमल गट्टे 5, चावल के साबुत दाने होने चाहिए 108, काली मिर्च 21, काले तिल चुटकी भर, धतूरा 1, बेलपत्र 7, और उसके अलावा भी आपको बेलपत्र और रखने हैं, समी पत्र 7, लाल गुलाब के फूल 7। अगर लाल गुलाब ना मिले तो कोई भी लाल पुष्प चलेगा, आप वो भी रख सकते हैं, चाहे लाल गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ ही क्यों ना हो वो भी रख सकते हैं। सादा पुष्प 7 ही नहीं, थोड़े बहुत सारे रखना, क्योंकि बार बार में चाहिए हमें, मुझे पता है ये सब, पहले मैंने भी सोचा थोड़ा ही चाहिए, उसी हिसाब से रखें, पर एक्स्ट्रा पुष्प भी होने चाहिए। और कपूर, दीपक, घी, मतलब 2 दीपक बिल्कुल साफ सुथरे नए दीपक आप लेना, घी के 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, जनेऊ 2, लौंग, इलायची, पान के पत्ते भी 2 चाहिए। और पंचामृत जब हम बनाएंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये अलग से भी 5 पात्र में आप थोड़ा थोड़ा डालना, और एक सभी को मिलाकर 1 पात्र में भी आपको ये पंचामृत बना के रखना है। और गंगा जल पास में रखना अपने, चंदन, गोल सुपारी 3 होनी चाहिए पूजन वाली, रोली, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, एक्स्ट्रा चावल भी थोड़े आप 1 कटोरी में भर के रखना अपने पास में। और थोड़े खुले पैसे, सिक्के, रुपए जो दें वो भी आपको रखना है। और मीठे में आप दूध का बना हुआ मिठाई, पेड़ा, ये रखें भोलेनाथ को हम लोग जब भोग लगाएंगे। अच्छा, ये प्रसाद आप 9 बजे से पहले पहले ही सब लोग आपस में बांट के खा लेना। भोलेनाथ का प्रसाद 9 बजे के बाद में पूरी रात नहीं रखा जाता है, तो उतना ही लेकर बैठना कि सब लोग बांट के खा सकें। कपूर भी इसके अंदर लेनी है,
पूजा के लिए धूप या अगरबत्ती। बात विशेष बात है जो आप ध्यान में रखें कि श्रावण मास में या 365 दिन कभी भी आप शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें तो विसर्जन आपको सूर्य अस्त प्रदोष काल से पहले पहले कर देना है। और अगर जो ये महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ती है उस पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रदोष काल का विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। आप रात होने के बाद में भी विसर्जन कर सकते हैं, पहला पहर, 2 पहर, 3 पहर, जो 4 पहर होते हैं, पर आपको वहीं बैठकर आराधना भोलेनाथ की करनी होगी। क्योंकि जब तक विसर्जन नहीं होता है तब तक हम एक जना तो वहाँ पर बैठना ही, एक सदस्य को बैठना ही पड़ेगा, स्थान को खाली नहीं छोड़ना है। तो आप उसी हिसाब से पूजा करें। अगर रोजाना करते हैं तो प्रदोष काल से पहले पहले विसर्जन कर दीजिए, और मासिक शिवरात्रि पे करते हैं तो आप आराम से रात को विसर्जन कर सकते हैं। गुरुजी के साथ में जब हम लोग श्रावण मासिक शिवरात्रि की पूजा करते हैं, अधिकतर गुरुजी समय शाम को 7 बजे या 8 बजे यही रखते हैं। 1 घंटा हम लोग गुरुजी के साथ में ऑनलाइन पूजन करते हैं तो रात हो ही जाती है, क्योंकि वो मासिक शिवरात्रि होती है श्रावण मास की। तो पहले पहर में ही गुरुजी विसर्जन भी करवा देते हैं। रोजाना तो विसर्जन पहले करेंगे, पर मासिक शिवरात्रि या रात्रि उसमें लगा हुआ होता है, इसलिए पूरी रात्रि हम लोग भजन भाव कर सकते हैं। और सुबह के टाइम चौथा पहर होता है, तीसरा, दूसरा, जो भी आपकी इच्छा हो उस पहर में हम विसर्जन कर सकते हैं। मेरे बहन और भाइयों के प्रश्न क्वेश्चन होते भी हैं कि रात्रि को हम विसर्जन कर सकते हैं क्या, पर आप ये विशेष ध्यान रखें कि मासिक शिवरात्रि रात्रि लग गया तो हम रात्रि को कर सकते हैं, पर और दिनों में प्रदोष से पहले पहले ही हमको विसर्जन करना है। तो आप पूजा करते समय ध्यान रखें कि विसर्जन कब करना है। अगर आप शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि को करते हैं तो रात को कर सकते हैं, बाकी के दिनों में रात को नहीं करेंगे। सूर्य अस्त होने से पहले पहले 45 मिनट पहले आपको विसर्जन कर देना है। के अंदर हम लोग अगर थोड़ा गाय का दूध या घी डाल कर निर्माण करते हैं तो ये क्यों करते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जिसके घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, 20 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, जितने भी साल हो गए हैं, वंश आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग गाय का दूध, मक्खन, घी ये डालकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं कि उसके घर में भोलेनाथ की कृपा से किलकारियाँ जरूर से गूंजेगी। अगर बच्चे नहीं हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आप उसमें गाय का दूध, माखन, घी कुछ भी मिलाएं, पर मिलाएं जरूर, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा आपको। आरती हम लोग गुरुदेव के साथ में ही कर लेंगे। जब आरती हम करें तो कपूर भी बाद में जलाना जरूरी है, ध्यान में रखें, कपूर की आरती भी करनी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले से पूरी तैयारी आप करके रखना। गुरुदेव बहुत जल्दी जल्दी पूजा करवाते हैं, थोड़ा सतर्क रहना, ध्यान से सुनना वो क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी सामग्री हाथ में ले लेना। और जब विसर्जन का समय आएगा, आरती होने के बाद में दीपक बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में ही ठंडा हो जाए आपका दीपक, विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है वो भी सुन लीजिए ध्यान से। जो जलाधारी होती है, जल जहाँ से बहकर जाता है उसको अपनी ओर रखना है, ऊपर उसको रखना है, पकड़ के रखना है। और शिवलिंग जहाँ होती है उसको नीचे की ओर करके आप बाल्टी, जल भर के बाल्टी में रख लीजिए और गंगा जल उसके अंदर डालना है। और उसी के अंदर जब आप विसर्जन करें तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना है। और उससे पहले अपनी अपनी मनोकामना करके, जितने भी सदस्य होते हैं घर के, एक एक करके बेलपत्र आप सभी रख लेना अपनी मनोकामना करके। जो अगले सावन मास की जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो उससे पहले पहले बाबा आपकी मनोकामना जरूर से पूरी करेंगे। आप अपना मन का भाव अच्छा रखकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करना, तो आपको फल जरूर से मिलेगा। और जब आप विसर्जन करें तभी भी माफ़ी मांग लेना और अपना जो आपको, जिस कामना से आपने ये पूजा अर्चना पार्थिव शिवलिंग बनाकर की है, वो एक बार फिर से भोलेनाथ से बोलना। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जो भी आपके पास में कोई सामग्री हो, ढोल नगाड़ा जो भी आप बजाना, तालियां ही बजा लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गान करते करते, मंत्र जाप करते करते विसर्जन कर देना। और जब सुबह
क्योंकि रात को तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो सुबह है आप दूसरे दिन सुबह पीपल के पेड़ के अंदर पूरा जल समर्पित करके आ जाना। और जब पूरा समर्पित करके आऊँ तो मैं हमेशा एक बेलपत्र और एक चावल या गेहूं का दाना ज़रूर लेकर आती हूँ, खाली पात्र नहीं लेकर आती हूँ। आप देख लीजिए मैंने वीडियो में दिखाया है कि सभी शिवलिंग भी, मेरा पूरा पार्थिव शिवलिंग पिघल गया है और पूरा मैं विसर्जन कर दूंगी इसके अंदर, पीपल के पेड़ के अंदर, वृक्ष के अंदर, जड़ों में। कई मेरे बहन भाई कहते हैं कि विसर्जन कैसे करें, कहाँ उसको डालें, तो आप देख लीजिए मैंने बाल्टी में विसर्जन किया है और पूरी रात अपने घर पे ही मैं ये विसर्जन जो हो जाता है, ये बाल्टी घर पे ही रहती है मेरे। सुबह मैं उसको जाकर पीपल के वृक्ष के अंदर इस जल को समर्पित करके आती हूँ। गुरुजी विसर्जन भी हमारे बाल्टी के अंदर पानी भर के उसमें गंगा जल डालकर घर पर ही करवा देते हैं, क्योंकि रात को हम नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कहाँ जाएंगे और सुबह भी कहाँ जाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। तो यही आसान है कि बाल्टी में पानी भर लें और गंगा जल डालकर विसर्जन आप कर दीजिए घर पे ही, थोड़ा बाहर निकल के और विसर्जन कर दें। अच्छा, पूरा पुष्प, बेलपत्र, सारा सब कुछ मैं उसी बाल्टी के अंदर डाल देती हूँ, कुछ भी नहीं रखती। बाद में पहले जो बेलपत्र वो मन्नत के लिए रख लेते हैं, और जब पूरा डाल के आती हूँ तब मैं एक बेलपत्र, गेहूँ, चावल कुछ भी एक ज़रूर लेकर आती हूँ, खाली पात्र नहीं लाती। ये मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है एक वीडियो के माध्यम से। अभी भी कुछ बाकी रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी जितना मुझे पता है, जितना गुरुजी से मुझे ज्ञान मिला है मैं ज़रूर से शेयर करूंगी। कोई गलती हो तो क्षमा करना दोस्तों मुझसे, अगर कोई गलती हो गई है तो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूजा के लिए जो सामग्री की लिस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से पूरी लिस्ट देखकर सामग्री की तैयारी पहले से ही रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।